गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 मार्च। आई होप आप सब जो हमारी मसूरी वाली डायरीज है, जो हम सोलो ट्रिप गए हैं मैं और जीजू, वो आप सब लोग एंजॉय कर रहे होगे। कल तक आपने उसका सीएनजी वाला एपिसोड देखा था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा उस ट्रिप पे पूरा एक्सपेंस कितना आया था, हमने कहाँ पे क्या क्या खर्चा करा, कहाँ पे हमने क्या क्या स्पेंड करा, और एक सोलो ट्रिप अगर आप करने जा रहे हो तो आप क्या खर्चा आएगा और क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपको लेके चलनी है अपने साथ में, अगर आप हॉस्टल में या अगर आप किसी हॉस्टल में रुकते हो तो। मैंने सारा खर्चा नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको पहले पूरा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कैसे कैसे कितना कितना हमारा स्पेंड हुआ था। सबसे पहले जो हमारा मेजर खर्चा जो आया है हमारा, वो आया है फूड के ऊपर में। जहाँ यहाँ से जाते वक्त हमने मैकडी में खाया था, फिर वहां से हमने रात को हॉस्टल में ही खाया था, डिनर किया था, फिर अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने लंच में थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया था क्योंकि हम जॉर्ज एवरेस्ट गए थे, फिर हमने डिनर किया, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट किया। तो इसका जो मोटा मोटा खर्चा जो हमारा खाने के ऊपर आया है वो ऑलमोस्ट 4000 रुपए का आया है। ये सबसे ज्यादा मेजर खर्चा है। इसके बाद का जो मेजर खर्चा है वो हमारा रुकने का है। हमने हॉस्टल बुक किया था, तो हमने बंक बेड बुक किए थे, 2 बुक किए थे 2 नाइट्स 3 डेज के लिए। इसका जो हमारा खर्चा आया है वो है 2650 रुपए का, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, सारी चीजें। सीएनजी जो हमारी लगी है गाड़ी में पूरा दिल्ली से मसूरी, डनॉल्टी और वापस दिल्ली तक आने में, वो लगी है मोटा मोटा 1900 रुपए के आसपास की सारी सीएनजी, जबकि हरिद्वार में और देहरादून में सीएनजी थोड़ी महंगी है। के बाद जो हमारा मेजर खर्चा है फिर वो है पार्किंग में। पार्किंग ऑलमोस्ट हमें 700 रुपए के आसपास की पार्किंग पड़ी, जिसमें हमने 2 दिन गाड़ी खड़ी करके रखी थी, हमने गाड़ी नहीं निकाली 2 दिन। और बाकी की जो पार्किंग है उसमें जो हमारी स्कूटी जो हमने रेंट पे हायर की थी उसकी पार्किंग लगी है। फिर हमारा खर्चा था मेन स्कूटी का। स्कूटी हमें मिल गई थी 500 रुपीज में, 500 रुपए रेंट में हमें मिल गई थी। 150 का हमने उसमें पेट्रोल भरवाया था। वो ऑलमोस्ट मतलब 650 रुपए में हमें हमारा स्कूटी का काम हो गया। फिर थोड़े बहुत मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, जैसे कभी भुट्टा खा लिया, कभी कॉफी पी ली, पानी की बोतल ले ली, कहीं कुछ खा लिया। सो वो मोटा मोटा 700 रुपए के आसपास का वो मिसलिनियस खर्चा है। और जब हम धनौल्टी कहते हैं तो वहाँ पे जो रोप वे का एक्सपेंस है, प्लस जॉर्ज एवरेस्ट में जो मैंने बैटरी वाली कार ली थी, क्योंकि बाकी तो सब ट्रैक करके आए थे, मैं कार से गया था, 100 रुपए का वो खर्चा है। और छोटा मोटा थोड़े बहुत जो मतलब ट्रैवल में ही इसको मैं काउंट करूंगा वो खर्चा है, वो मोटा मोटा 800 रुपए का खर्चा है। तो अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो ये आता है लगभग 12,500 रुपए। तो टोटल खर्चा हमारा 12,500 रुपए का है। इसको अगर मैं 2 लोगों में डिवाइड करूँ, मैं मुझ में और जीजू में, तो मोटा मोटा ये हमारा 6,500 के आसपास में खर्चा आता है सोलो ट्रिप का। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जैसे हम हॉस्टल में रुके थे तो वहाँ पे हमें रूम में ना तो कोई अच्छा व्यू था और हमें पार्किंग भी अलग से गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। जब हम माल रोड की तरफ को जाते हैं तो माल रोड जाते वक्त पहले ही एक गो स्टॉप पड़ता है। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि गो स्टॉप पे भी आप बुक कर सकते हो। वहाँ की एक एडवांटेज क्या लगी कि वहाँ पे अगर आप डोरमेट्री भी ले रहे हो, मतलब अगर आप बंक बेड भी ले रहे हो, तो बंक बेड में वहाँ पे भी आपको बालकनी दी जाती है। सेकेंडली जो मेरे को अच्छी लगी, यहाँ से गाड़ी आपकी मतलब उनके पास में ओपन एरिया है, वहाँ पे पार्क होगी, आपको अलग से पार्किंग स्पेस में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि मैं गया था ऑफ सीजन में, सीजन का टाइम नहीं था, तो इस वजह से मुझे स्कूटी भी सस्ती मिल गई, मुझे पार्किंग भी सस्ती मिल गई। लेकिन यही अगर सीजन का टाइम होगा तो आपको डबल ट्रिपल रेट भी पड़ सकता है। जैसे मैंने 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी खड़ी करी थी 600 रुपए में, आई थिंक अगर सीजन का टाइम होगा तो वही 1200 रुपए हो जाएगा। हॉस्टल में मेरे को बताया था कि जो स्कूटी आज आप 500 रुपए की ले रहे हो, यही सीजन में 1800 रुपए की, 2-2 हजार रुपए की स्कूटियां भी जाती हैं और लोग खरीदते हैं, मतलब लोग लेते हैं इनको रेंट पे 2-2 हजार रुपए में भी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आपको एक बजटेड ट्रिप करनी है। ट्राई टू गो ऑन अ वीकडे, जब वहाँ पे भीड़ कम होगी, लोग कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको चीजें काफी सस्ती मिलेंगी। और जो क्राउडेड एरिया है, जैसे हम लोग गए थे जॉर्ज एवरेस्ट गए थे, वहाँ पे हमें कम क्राउड मिला। हम लोग बुद्धा टेम्पल गए थे, वहाँ पे हमें कम क्राउड मिला, क्योंकि बेसिकली पूरी मसूरी में ही क्राउड कम था। तो अगर आप इस टाइम पे ऐसे ऑफ सीजन में अगर आप ट्रिप प्लान करते हो तो एक आप अच्छी बजटेड ट्रिप प्लान कर सकते हो। हॉस्टल की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त भी बने, वहाँ पे मैं कई लोगों से मिला भी, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, अभी भी मेरी उनसे बात होती है। सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मेरा कोई हॉस्टल से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ये चीजें सॉर्ट कर सकते हो, मतलब ये चीजें अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप बिल्कुल हॉस्टल बुक करो। हॉस्टल अच्छी प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी बनी हुई है, बहुत अच्छे रूम्स हैं उसके। बट सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। दूसरा वो ड्राइव पे है, मतलब जब आप माल रोड से जाओगे तो आपको थोड़ा सा उतरना पड़ेगा और
चढ़ते वक्त में थोड़ी लगती है यार, हालत खराब होती है। मसूरी में इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी, हम नहीं कर पाए। जैसे बुद्धा टेम्पल के पास में एक केव है जहाँ पे शिवलिंग, ऐसा कहते हैं कि वो पानी आ रहा है और वो डे बाय डे शिवलिंग बढ़ता जा रहा है। तो वो एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, वहाँ पे भी मैं अगली बार जब मसूरी जाऊंगा तो मैं ऐसी इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे मैं जाना ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि मैं कहाँ कहाँ पे प्लान कर रहा हूँ अब जाने का। इसके अलावा और भी बहुत सारे के पास पॉइंट्स हैं मसूरी में। जैसे हम माल रोड नहीं घूमे बिल्कुल भी, क्योंकि पहले मैं मसूरी जाता था, होटल लिया, माल रोड घूमे, थोड़ा बहुत इधर उधर देगा, अपना वापस चल दिया, हमारा हो गया मसूरी। पर इस वाली ट्रिप में जब मैं मसूरी गया तो मैंने मसूरी के वो हिडन प्लेसेस देखी हैं। इतना खूबसूरत है मसूरी कि आप इसको 1-2 दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको कम से कम 3-4-5 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मैं अगली ट्रिप जो मैं मसूरी की अगर कभी बनाऊंगा, जो अनएक्सप्लोर्ड है मसूरी में, मैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। सो आज का जो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था वो आपको ये था कि इस ट्रिप का जो मेरा एक्सपेंस आया है टोटल, वो एक्सपेंस बताने का, ताकि अगर आप कोई ऐसी सोलो ट्रिप प्लान करो तो आपको एक अंदाजा हो, एक आइडिया हो कि आपको कितना कितना क्या क्या खर्चा आपका आ सकता है। ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।